जैसा कि आप लोग जानते हो बीएचयू की काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले आज की वीडियो में मैं आपको बीएचयू की कट ऑफ, कितनी बीएचयू में कट ऑफ जाएगी, प्लस बीएचयू में पेड सीट्स होती हैं, पेड सीट्स क्या है, कौन लोग उस पर जा सकते हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तीसरी चीज हम डिस्कशन करेंगे बीएचयू में किन लोगों को जाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चौथी चीज हम डिस्कस करेंगे बीएचयू में काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहेगी। ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको बीएचयू के सभी कोर्सेज पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, बहुत जल्दी आपको कोर्सेज पे वीडियो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे भारत में बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है ये। और ये क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये प्राइवेट नहीं होती, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और बहुत जानी मानी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। तो बीएचयू की यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, एग्जैक्ट डेट नहीं आया है, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में चालू होने का नोटिस आ चुका है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। और इसका जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि बीएचयू की काउंसलिंग किसको करानी चाहिए, किसको नहीं करानी चाहिए। वो जानने से पहले आपको कट ऑफ मालूम होना चाहिए और 3 पॉइंट मालूम होना चाहिए। बीएचयू की काउंसलिंग करानी है या नहीं करानी है, उसके लिए 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट कि बीएचयू में जो कोर्स आप चाहते हो वो कोर्स है भी कि नहीं है। जैसे बीएचयू में बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, अगर कोई सोच रहा है मैं बीएचयू में बायोटेक्नोलॉजी के लिए काउंसलिंग कराऊं तो नहीं करा सकते आप, है ही नहीं वो कोर्स। इसी तरह से दूसरी चीज सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी, जो सब्जेक्ट बीएचयू में मांगा गया है किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, क्या वो सब्जेक्ट आपने एग्जाम दिया है, ये आपको चेक करना होगा। और उस सब्जेक्ट में क्या सफिशिएंट मार्क्स हैं आपके, सब्जेक्ट वाइज सफिशिएंट आपके मार्क्स हैं कि नहीं है। ये 3 चीज आपको देखना होता है और ये चीज कट ऑफ से रिलेटेड है। ये आप देखोगे तभी जाके मालूम चलेगा आपको बीएचयू में काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको खंगालने होंगे, जिसमें से कट ऑफ में मैं आपकी हेल्प करने वाली हूं। और कोर्स आप पूछोगे कौन कौन सा होता है तो कमेंट कर देना, बीएचयू ऑल कोर्सेज, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। चलिए देखते हैं बीएचयू की कट ऑफ कितनी जाएगी। बीएचयू कट ऑफ, देखिए बीएचयू की कट ऑफ अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा आइडिया देने वाली हूं जिसकी वजह से आपको कट ऑफ मालूम चल जाएगी खुद ही, क्योंकि हर कोर्स के लिए अलग अलग बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, सबका मैं बताते रहूंगी तो शायद काउंसलिंग खत्म भी हो जाएगी और मेरे वीडियोज नहीं खत्म होंगे। इसलिए मैं आपको खुद तरीका बता देती हूँ कैसे आप जानोगे। जैसे मान लेते हैं बीएचयू में किसी कोर्स के लिए 3 सब्जेक्ट मांगे गए हैं, 3 सब्जेक्ट मांगे गए हैं, तो पर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में 250 में से अगर आपका 180 या 200 मार्क्स तक है आउट ऑफ 250, तो आप जरूर काउंसलिंग कराइए। पर सब्जेक्ट इतने मार्क्स होना चाहिए, किसी में थोड़ा कम भी है तो चलेगा, लेकिन लगभग में इतने मार्क्स आने चाहिए पर सब्जेक्ट। 180 से 200 के बीच में मार्क्स है, या किसी किसी सब्जेक्ट में 160 भी है, 170 भी है, तो भी आप जरूर काउंसलिंग करा लीजिए। इतने मार्क्स सफिशिएंट होते हैं बीएचयू के लिए। ये बीएचयू की कट ऑफ होती है, जितने भी सब्जेक्ट मांगे गए हैं पर सब्जेक्ट लगभग इतना मार्क्स होना चाहिए, 10-20 नंबर ऊपर नीचे चलेगा। ये मैं जनरल कैटेगरी की बता रही हूं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो इससे 20 नंबर और कम मान के चलना। ओबीसी कैटेगरी वाले और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, इससे ओवरऑल अगर -20 भी है तो भी आप जरूर काउंसलिंग कराइए। एससी कैटेगरी वाले अगर इस मार्क्स से, मतलब कि 180 के बजाय अगर 140 मार्क्स भी है आउट ऑफ 250 पर सब्जेक्ट, तो भी आप जरूर काउंसलिंग कराएं। एसटी कैटेगरी वाले अगर 100 मार्क्स भी है आउट ऑफ 250 पर सब्जेक्ट, तो भी आप काउंसलिंग बीएचयू की जरूर करवाएं, ठीक है। तो ये बीएचयू की कट ऑफ रहने वाली है। जो भी सब्जेक्ट आपके कोर्स के हिसाब से मांगा गया है, पहले आप ये देखो कि आपका कौन सा कोर्स है, कौन से कोर्स में जाना चाहते हो, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट मांगा गया है, और उसमें फिर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स इतने होने चाहिए आपके हर एक सब्जेक्ट में। किसी में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा है तो ओवरऑल बैलेंस हो जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीएचयू में दूसरी बात होती है कि कुछ कोर्सेज के लिए, सारे कोर्सेज के लिए नहीं, कुछ कोर्सेज के लिए पेड सीट अवेलेबल है। और पेड सीट में ना जनरल वाले बच्चों का भी अगर 100 मार्क्स है आउट ऑफ 250 तो उनको भी सीटें मिल जाती हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हो तो अगर आपका 95 मार्क्स है आउट ऑफ 250 तो भी आपको सीट मिलने की बहुत संभावना होती है। एससी कैटेगरी में अगर आपका 90 मार्क्स है आउट ऑफ 250 तो भी आपको मिलने के चांसेस होते हैं पर सब्जेक्ट।
एसटी कैटेगरी में अगर आपका 85 मार्क्स तक है या फिर 80 मार्क्स तक भी है आउट ऑफ 250, तो भी आपको ट्राई करना चाहिए, आपको सीट मिलने के चांसेस होते हैं, पेड सीट्स। ठीक है, तो बीएचयू में जो नॉर्मल गवर्नमेंट सीट है उनमें ये कट ऑफ जाती है। बीएचयू में जो पेड सीट है, पेड सीट कहने का मतलब बीएचयू में ही आपकी पढ़ाई होगी, लेकिन जो नॉर्मल बच्चों के पैसे लगते हैं, नॉर्मल बच्चों का मान लेते हैं 10,000 फीस लगती है, तो इन बच्चों का 45,000 या 30,000 फीस लगेगा। समझ गए, लगभग दुगना से ज्यादा फीस लगता है पेड सीट्स पे। लेकिन कॉलेज बीएचयू ही रहता है, सब कुछ बीएचयू का ही रहता है, गवर्नमेंट ही आप कहलाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट कहलाओगे, बस पैसे आपको ज्यादा देने होते हैं। तो ये पेड सीट वाला फंडा भी आपके काफी काम का है। जो लोग पेड सीट के लिए भी एलिजिबल हैं वो भी बीएचयू की काउंसलिंग जरूर कराएं। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो बीएचयू की, तो हम भी काउंसलिंग करते हैं। ये हमारा फोन नंबर है। हम बीएचयू काउंसलिंग का 5,000 चार्ज करते हैं। पेमेंट करके आप हमसे बीएचयू की कंप्लीट काउंसलिंग करवा सकते हो। अब काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, हम क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पे ही पेमेंट करिएगा, इस नंबर पे पेमेंट नहीं करनी है। ओके, तो व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज करेगा अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है। बुकिंग अभी से ओपन है, समय से बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि हमारे पास बुकिंग खत्म होने में देर नहीं लगती। हमारी भी कैपेसिटी है कि हम बहुत सारे बच्चों का नहीं कर सकते, लिमिटेड लोगों का ही कर सकते हैं, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। ओके, तो आप बुकिंग हमसे करवा सकते हो, अभी से बुकिंग ओपन है। जब भी फॉर्म स्टार्ट होंगे, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होंगे, हमारी जिम्मेदारी होगी हर प्रोसेस हम करके आपको दें। तो प्रोसेस क्या क्या होती है वो भी समझा देती हूँ, बीएचयू काउंसलिंग प्रोसेस। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है, बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म आता है, कैप नाम से फॉर्म आता है। ठीक है, बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म आता है और ये फॉर्म आपको भरना होता है, फॉर्म फिलिंग करनी होती है। फॉर्म फिलिंग की जो फीस होती है वो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए के आसपास रहती है। और अगर आप एससी हो, एसटी हो या पीडब्ल्यूडी हो तो ये फीस 250 के आसपास रहती है। ये फॉर्म सबको भरना जरूरी है पहले ही, भले आपको एडमिशन मिले ना मिले, ये पैसे आपके वापस नहीं आते हैं, और फॉर्म भरोगे तभी एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये फॉर्म आपको भरना होता है। ये फॉर्म भरने के बाद चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आप कॉलेज भरते हो और कौन से कॉलेज में आपको कौन सा कोर्स भरना है बीएचयू में, ये चीज आप चुनते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, रिजल्ट आता है। और रिजल्ट भी किसका आता है, राउंड 1 का। रिजल्ट में जिसका सीट अलॉट हुआ वो क्या करेगा, कॉलेज पे जाएगा, कॉलेज पे जाएगा और एडमिशन लेगा दिए गए समय में। अगर आप समय से नहीं जाते हो तो आपको एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा और काउंसलिंग से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो वही राउंड 2 में जाता है, उसका रिजल्ट आएगा। राउंड 2 में कॉलेज फिलिंग वगैरह करके वहां जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा। उनको कॉलेज मिलता है तो कॉलेज में एडमिशन होगा, जिसको नहीं मिला वो अगले राउंड में जाएगा। इसी तरह से 2-3 राउंड जो है, कभी कभी 4 राउंड तक भी चलता है, कभी कभी 3 राउंड तक चलता है। ऐसे ही बीएचयू में काउंसलिंग चलती है। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, पर ये प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लगभग 1 महीने तक की ये प्रोसेस है, पर प्रोसेस है यही। ठीक है, अगर आप चाहोगे कि मैम आप ये प्रोसेस करके हमें दे दो, आप हमें प्रेफरेंस बता दो, कोर्स बता दो, सीक्वेंस बता दो, फॉर्म फिलिंग से लेकर के एडमिशन तक आप सब कुछ करके दे दो, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। 5,000 का पेमेंट करके कंप्लीट काउंसलिंग आप हमसे करवा सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट पूछना है, कॉलिंग सर्विसेज भी अवेलेबल है, 200 पेमेंट करके आप कॉल अरेंज करवा सकते हो। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस चाहिए तो इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हो, जो भी आपका डाउट है सर्च करके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।